नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस बार 2026 में अधिक मास लगने जा रहा है। आइए कम समय में सटीकता से आपको सब कुछ जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि इस बार अधिक मास है तो आपको कौन कौन से काम निपटा लेने हैं पहले ही, क्या व्रत उस दौरान नहीं किया जाएगा, घर के मंदिर में क्या पूजा नहीं होगी, उद्यापन कैसे होगा, पहली बार मायका ससुराल जाना आना, इनमें क्या आपको यात्रा के दौरान सावधानी रखनी होगी। सरल भाषा कम समय में बहुत श्रेष्ठता से देने का प्रयत्न करेंगे। बस आप अंत तक बने रहें। हर 3 साल में यह अधिक मास आता है, आप सब जानते होंगे। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होए। इसे कई लोग मलीन मास कहते हैं, परंतु सबसे अच्छा इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास, अर्थात श्री नारायण ने इसे अपना नाम दिया है, अपना स्वरूप बताया है, तो इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लौद मास भी कई लोग इसे कहते हैं। कई लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। अधिक मास, मल मास, लौद मास, ये सब एक ही है। चिंता बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि ये क्या है, किस स्वरूप में है, ये सब एक ही है। और ये 2026 में लग रहा है और ये हर 3 साल बाद लगता है। ठीक है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अब जो मलीन मास लग रहा है उस दौरान आपको क्या नहीं करने चाहिए, यह वीडियो पहले ही बनाने का उद्देश्य है ताकि कुछ काम आप निपटा लीजिए। जैसे कि अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का कार्य है तो अभी से कर लीजिए। अगर आप सभी अपनी भूमि पूजन करना चाहते हैं तो अभी से कर लीजिए। गृह प्रवेश का काम करना चाहते हैं तो अभी से कर सकते हैं। नया व्रत, साप्ताहिक व्रत हो या कोई भी व्रत इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, वगैरह का, तो अभी से इन व्रतों को आप शुरू कर लीजिए और निश्चित रूप से लंबे समय से इन व्रतों को आप कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। नए व्रत, नए कोई भी काम, नई कोई भी जो खरीदारी हो गई या कोई भी लंबे समय तक जो शुभ प्रभाव हमारे जीवन में देते हैं ना, उन व्रतों को करने के लिए अभी पूर्ण रूप से 1 महीने के लिए रोक होगी। तो पहले ही जो आवश्यक, अति उत्तम, श्रेष्ठ जो कार्य होते हैं, जो हमारे जीवन पर लंबे चलते हैं, हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, मलीन मास के दौरान श्रेष्ठ नहीं कहे गए। हमारे शास्त्रों में हर कार्य को करने का एक नियम है। ऐसे में इस महीने को मलीन मास के रूप में जाना जाता है, तो किसी नए शुभ काम को आप बिल्कुल भी इस दौरान ना करें। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी ये मलीन मास लगता क्यों है, क्या है इसकी महत्वता, क्या शास्त्रों में कहा जाता है। तो ध्यान से सुने सरल भाषा में। जैसे कि आप जानते होंगे, हिंदू कैलेंडर चंद्रमास और सौर मास के आधार पर चलता है। आप जानते होंगे65 के आधार पर एक साल लगभग 354 दिन का होता है, और जबकि सूर्य के आधार पर यह कई बार 365 दिन का या कई बार 366 दिन का भी हो जाता है। इस अंतर को संतुलन करने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या मल मास कहा जाता है। यह महीना चंद्र और सौर जो कैलेंडर होता है, सौर वर्ष होता है, उसके बीच को अंतर को सही करने के लिए, बिल्कुल परिपूर्ण करने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा न किया जाए तो सभी व्रत, त्योहार और ऋतु इत्यादि का सही आकलन कर पाना थोड़ा कठिनता होगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सभी वेदाचार्यों ने यह सरल नियम कहा गया है। ठीक है जी, यह बात तो क्लियर हो गई। अब कुछ चीजें आप बहुत अच्छी तरह से अभी से निपटा लीजिए। कोई भी व्रत करना हो, कोई भी कार्य करना हो तो अभी से शुरू कर लीजिए। उस दौरान आप व्रत शुरू ना करें। परंतु पहले से चलता आ रहा व्रत, जैसे आप तुलसी पूजा रोज करते हैं, तो अन्य महीनों की अपेक्षा तुलसी पूजा ज्यादा इस महीने करें। श्री नारायण की भक्ति का यह महीना होता है, आप खूब भक्ति करें। कोई भी आपको अनावश्यक वीडियो के बाहर थंबनेल ये बनाए कि इस महीने क्या पूजा बिल्कुल नहीं होगी, क्या तुलसी पूजा नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम आप कर चुके हैं अधिक मास शुरू होने से पहले वह निश्चित रूप से परिपूर्ण रूप से होंगे। अब अधिक मास कब से लग रहा है यह आपको जरूर जानना चाहिए। अधिक मास इस बार 2026 में रविवार 17 मई से शुरू होगा और यह सोमवार 15 जून 2026 तक समापन की ओर होगा। ठीक है, 17 मई से 15 जून 2026 तक अधिक मास 2026 में रहने वाला है। और यह कब लगेगा, यह लगेगा जेठ के महीने में 2026 में। इस बार जो जेठ के महीने होंगे ना, वह 2 होंगे। जेठ का महीना कब से कब तक रहेगा, 2 मई से जेठ का महीना शुरू होगा और 29 जून 2026 तक रहेगा। प्रथम जेठ का महीना 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक चलेगा। दूसरा जेठ का महीना 1 जून से 29 जून 2026 तक रहेगा। स्क्रीन पर दिया है ताकि आपको सुविधा हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मन में स्पष्ट रूप से इस बात को रखिए। पहले से चलते आ रहे, पहले आपने अधिक मास 17 मई से शुरू पहले से कर लीजिए और
फल अगर आप व्रत शुरू कर चुके हैं और इस दौरान कोई व्रत करते रहते हैं ना, तो अन्य समय की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है इससे। ठीक है, कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं। कहीं पर भी कोई बात अटक रही हो, आपको लगता है कि दीदी मैं कैसे पूछूं, मैं कहां पर किस स्वरूप में, आप प्रश्न पूछे, सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। बिल्कुल पहले से मकान शुरू हो चुका है तो उसकी छत भी डाली जाएगी, व्रत भी किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस दौरान क्या उपाय कार्य करने चाहिए? सबसे पहले आप सभी को इस दौरान 33 दिन 33 चीजें बांटने का कई लोग नियम लेते हैं। जैसे कि 30 दिन का नियम होता है तो अपने हिसाब से कुछ जो चीजें होती है 1-2 एक्स्ट्रा ली जाती है। तो 30 दिन का अधिक मास होता है तो 30 दिन कई लोग सुहाग सामग्री बांटते हैं, कई लोग अनाज बांटते हैं, कई लोग मौसमी फल बांटते हैं, कई लोग सबसे अच्छा करते हैं जलदान। देखिए गर्मी बहुत तेज है, आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो आपसे प्रबंध हो उन चीजों का आप दान करें। भले ही जलदान करें, अन्नदान करें, वस्त्रदान करें, दीप दान करें। प्रभु भक्ति के निमित्त रोज कथाएं सुन सकते हैं। और इस महीने श्री नारायण की भक्ति बहुत लाभ देती है, तुलसी पूजा बहुत लाभ देती है। गंगा जमुना नदी में, गोदावरी इत्यादि पवित्र तीर्थों पर जाकर जप तप हवन किए जाते हैं, स्नान इत्यादि किए जाते हैं। और खास तौर पर इस दौरान कई कई क्षेत्रों में सामूहिक कथाएं करवाई जाती हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता की कथा, विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करना, ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ कार्य करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि के कार्य करना अनंत अनंत गुना लाभ देता है। इस दौरान किया गया कोई भी सत्कर्म ना, अर्थात आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने का ये बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय की गई कोई भी भक्ति ना अन्य समय की अपेक्षा अनंत अनंत गुना लाभ देने वाली होती है। तो इस तरह से आप कार्य करें। और बहुत अधिक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो घर पर सरल विधि से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, नाम जाप करें, तुलसी पूजन, दीपदान, श्री नारायण की भक्ति करें। गलत कामों को करने से बचे, जैसे कि मांसाहार, क्रोध इत्यादि बहुत अधिक गर्म चीज़ों का बिल्कुल सेवन न करें। और इस बात का बहुत ध्यान रखें कि विवाह, गृह प्रवेश, 16 संस्कार के सभी कार्य इस दौरान पूर्ण रूप से आपको वर्जित करने हैं। प्रभु भक्ति में ध्यान लगाना है। मात्र 1 महीने का समय है, जितना हो कही गई बातें नहीं, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है। और अधिक मास में सुनी जाने वाली सब कथाएं मैं इसी चैनल पर प्रसारित करती हूँ। आप चिंता टेंशन ना करें, पूजा विधि भी अपलोड करूंगी, हर चीज अपलोड करूंगी, बस आप चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से मैंने आपको अधिक मास की संपूर्ण जानकारी दी। आप पूरे महीने के नियम नहीं फॉलो कर पाते हैं, जैसे कि बहन बेटियां किसी कारण से पीहर आना जाना ससुराल में, तो शुरू के 15 दिन तो जिन पर ज्यादा अधिक प्रभाव रहता है उन नियमों का तो जरूर से, पूरे महीने नियम का पालन नहीं कर पाते तो कुछ दिन तो नियम का पालन करिएगा। दान पुण्य में कोई कमी ना करें। 3 साल बाद ये मौका मिला है कि आप प्रभु भक्ति का संचार कर सकती हैं, तो बिल्कुल आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ करें, ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी की भक्ति करें, दान पुण्य करें, जो आपसे बन पाए उस स्वरूप में करें। परंतु कोई नया व्रत शुरू ना करें। कोई विशेष ऐसी जो आप उद्यापन इत्यादि करना चाहते हैं वह 1 महीने के लिए आप रुक जाए। मात्र 1 महीने का समय है, फिर बहुत अच्छा समय शुरू होगा और हम आप सारे व्रत नए शुरू कर सकेंगे, उद्यापन कर सकेंगे। परंतु इस दौरान कोई भी 16 संस्कार के कोई नए शुभ काम बिल्कुल नहीं होंगे। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। यह है संतुलन करने का सबसे अच्छा समय है, भगवत चिंतन का बहुत अच्छा समय है, प्रभु ध्यान का ज्यादा से ज्यादा ये समय है। तो इस महीने का खूब खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अभी के लिए इतना ही। खूब कोई भी कहे कि ये तुलसी पूजा नहीं करनी, भगवान के मंदिर में पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु चिंतन करना है और पहले ही काम शुरू कर लेना है, ज्यादा फल मिलता है इस समय करने से। दान पुण्य, श्री नारायण की भक्ति, महादेव की भक्ति और प्रभु आराधना में। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण।